टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स में या एलटीडी एसएससीबी एनबीएस एंड केबीएस में काफ़ी जगह वैकेंसीज आने वाली हैं एंड प्रेजेंट में कई राज्यों में वैकेंसी आई हुई हैं और केबीएस में फिर से वैकेंसी आ रही हैं, काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं, कुछ बदलाव के साथ आएंगी और एनबीएस में भी, ठीक है ना। तो डीएसएसबी भी वैकेंसी आ रहा है एंड यूपी में एग्ज़ाम होने ही वाला है, ठीक है ना। तो वहाँ को लेते हुए मैं त्रिकोणमिति स्टार्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि त्रिकोणमिति काफ़ी यूज़फुल होता है, ठीक है। तो सभी एग्ज़ामों के हिसाब से जो एनबीएस केबीएस एंड डीएसएसबी में आता है तो वो ज़्यादातर फोकस होता है त्रिकोणमिति कैलकुलस, ठीक है, त्रिकोणमिति कैलकुलस पे, अलजेब्रा पे। तो जहाँ जहाँ पे ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं वो पोर्शन मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक ना। और कुछ लोग जो स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं, मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9454200964, ठीक है। एंड यूपी के जो क्रैश कोर्स में कोई जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। तो यहाँ को लेके त्रिकोणमिति में मैं इंट्रोडक्शन वीडियो है, यहाँ पे आप फॉर्मूला ही रहेगा, फॉर्मूला बेसिस ही काफ़ी क्वेश्चन बना करते हैं, ठीक है। जैसे कि 180 डिग्री को क्या कहते हैं, पाई रेडियन कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एक रेडियन बराबर होता है 57 अंश 17 डिग्री एंड 44.8 मिनट लगभग, ठीक है। बाकी जो जनरल फॉर्मूले हैं हाई स्कूल लेवल तक वो मालूम ही होंगे आप लोगों को, उससे ऊपर के थोड़ा सा लेके चलता हूँ जिसके डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। sin 15 √3 - 1/2√2 एंड cos 15 √3 + 1/2√2, ठीक है। जैसे कि tan 15 डायरेक्ट फॉर्मेट में आ जाता है, tan 15 का मान है ना। अब अगर हम निकालेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसे ही cot 15 2 + √3। tan 15 की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे tan 15 = tan 45 - 30, ठीक है। tan a - b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद अगर डायरेक्ट है तो बहुत अच्छा है। तो tan a - b तो tan a - का tan b अपॉन 1 + का tan a tan b, ठीक है। tan 45 का मान 1 होता है और ये 1/√3, tan 30 का मान tan 45 एंड 1/√3। सोल्विंग करते हैं √3 - 1/√3 एंड √3 + 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया तो tan 15 = √3 - 1/√3 + 1, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मेट बन सकता है tan 15 √3 - 1/√3 + 1। इसको ये लाना है, यानी कि हर को क्या करना है, परिमेयकरण करना है। हर में से कोई क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, √3 + 1 है तो उसकी कंजुगेट यानी कि √3 - 1 से हम ऊपर नीचे बड़ा भाग करेंगे। √3 - 1 का स्क्वायर, यहाँ √3 का 1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी कि नीचे हो गया a + b a - b a² - b²। तो इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यह हो जाएगा √3 का स्क्वायर + 1 - का 2√3 अपॉन 3 - का 1, ऊपर हो गया 3 + 1 - का 2√3 अपॉन 2, यानी कि 4 - का 2√3 अपॉन। तो सॉल्व करने के बाद काफ़ी टाइम खर्च हो रहा है तो इसलिए फॉर्मूले डायरेक्ट याद कर ली जाए, यानी कि 4 - का 2√3 अपॉन 2। सॉल्विंग करते हैं 2 कॉमन, 2 - का √3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो tan 15 का मान आ रहा है 2 - का √3, ठीक है। तो tan 15 ऐसे ही cot 15 है 2 + का √3। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं डायरेक्ट याद रहेंगी तो बेटर है, अन्यथा इनमें टाइम स्पेंड हो जाता है, ठीक है ना। तो tan 15 एंड cot 15 का मान आ चुका है। उसके आगे हम बढ़ते हैं tan, जैसे यह है sin 18 sin 18 √5 - 1/4 एंड cos 18 या sin 72, इनकी जो क्वांटिटी होती है √10 + का 2√5 अपॉन 4,
ठीक है। ये डायरेक्ट याद रखने वाले हैं क्योंकि इनकी भी वैल्यू अगर फाइंडिंग करते हैं तो इनमें भी टाइम लगने वाला है। नेक्स्ट फॉर्मूला है एंड cos 36 √5 + 1/4। ये जो वैल्यू होता है sin 54 के भी बराबर होता है एंड cos 72 की जो वैल्यू होता है √5 - 1/4, यानी sin 18 का मान cos 72 के इक्वल होता है, ऐसे ही sin 72 का मान cos 18 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं एंड एक और फॉर्मेट है इसमें आगे है sin 36 बराबर cos 54 बराबर √10 - का 2√5/4। ठीक है, और ये कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया गया है टीजीटी वगैरह में sin 22.5 का मान, sin 22.5 अंश 2 - का √2/4 एंड cos 22.5 अंश का मान ये √2 + का √2/2 एंड tan 22.5 अंश का मान, tan 22.5 अंश का ये यूपीटीसीटी वगैरह में आया हुआ है, आता रहता है, एक आध फॉर्मेट पे क्वेश्चन जरूर आता है, cos 22.5 अंश √2 + 1। ठीक है, तो ये जो डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं फॉर्मूला वाले, उनको भी आपको पूरा ध्यान रखना है क्योंकि त्रिकोणमिति स्टार्टिंग ही फॉर्मूला से होती है। फॉर्मूला जिनका प्रैक्टिस है, बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, ठीक है, उंगलियों पे फॉर्मूला याद होता है। ठीक है, पर कुछ लोग भूले होते हैं, तो ये जो चालू है वो सभी के लिए है ताकि सभी को स्टार्टिंग से हो जाए। ठीक है, ऐसे ही जैसे sin a + b का फॉर्मूला बहुत यूज होता है, सबको ही मालूम होगा, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a + b sin a cos b प्लस cos a sin b। ऐसे ही है sin a - b, ये sin a - b sin a cos b माइनस का cos a sin b, और आगे आता है cos a + का b, ये है cos a cos b, cos a cos b माइनस का sin a sin b एंड cos a - b, cos a - b बराबर cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, तो यहाँ तक भी हमारे अभी फॉर्मूला ही चल रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला काफ़ी होता है त्रिकोणमिति में, फॉर्मूला के बिना यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको मालूम ही है क्योंकि त्रिकोणमिति है एंड कैलकुलस बिना फॉर्मूला के नहीं होता है, और फॉर्मूला है तो तुरंत क्वेश्चन हो भी जाते हैं, अन्यथा समस्या तो है ही ना, नहीं बैठे देखेंगे क्या है ये चीज़। ठीक, फॉर्मूला पे ही डिपेंड सब कुछ होता है। आगे आता है फॉर्मेट tan a + b का। tan a + b मैंने अभी भी यूज किया था, tan a + tan b अपॉन 1 - 1 - का tan a tan b एंड tan π/4 + थीटा, इसी से एक फॉर्मूला बन जाता है, tan π/4 यानी कि tan 45, tan π/4 यानी tan 45, tan a + tan b अपॉन 1 - का tan π/4 एंड tan थीटा, tan 45 1 + tan थीटा अपॉन 1 - का 1 × tan थीटा, 1 + का tan थीटा अपॉन 1 - का tan थीटा, यानी tan π/4 + थीटा = 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मेट इस वाले फॉर्मेट से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम tan a - b पर। tan a - b का फॉर्मूला, tan a - b, a + b में जहाँ प्लस होता है वहाँ इसमें माइनस हो जाता है, यानी कि tan a माइनस का tan b अपॉन 1 + tan a tan b। इसी प्रकार यहाँ पे फॉर्मेट बना सकते हैं tan π/4 - थीटा का, तो tan π/4 - का tan थीटा अपॉन 1 + tan π/4 tan थीटा, tan π/4 1 - का tan थीटा अपॉन 1 + 1 × tan थीटा। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हमारा स्टार्ट हो रहा है, tan π/4 - थीटा = 1 - का tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, tan π/4 - थीटा = 1 - का tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। ठीक है,
इसी प्रकार के कोट की फॉर्मूला है tan a प्लस बी, tan a माइनस बी हो चुका है, कोट a प्लस बी एंड कोट a माइनस बी इनका देखिएगा। कोट a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोट a प्लस बी कोट a कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट a एंड कोट a माइनस बी कोट a माइनस बी कोट a कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट a। ठीक है, एक फॉर्मूला बहुत यूज़फुल है, इसका काफ़ी यूज आता है tan a प्लस बी प्लस सी। तो ये होगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। tan a प्लस b प्लस c इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस का tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस का tan c tan a। आगे फॉर्मेट बनता है, काफ़ी यूजफुल है, साइन a प्लस b एंड साइन a माइनस का b इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b एंड साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। इसी प्रकार कोस a प्लस बी कोस a माइनस बी इक्वल टू है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, ये फॉर्मूले काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला चल रहा है। आगे हम आते हैं साइन सी प्लस डी वाले फॉर्मूले पे। जैसे है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2 साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। आगे चलता है कोस सी प्लस कोस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कोस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही कोस सी माइनस कोस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, तो फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 एंड कोस सी माइनस कोस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, तो इसके पूरे जो फॉर्मेट है पूरा तैयार रखेंगे। इसके आगे कुछ और फॉर्मूले हैं, अभी तो फॉर्मूला चल रहा है नहीं ना, तो काफ़ी फॉर्मूला है त्रिकोणमिति में। तो इस वीडियो में फॉर्मूला ही है ना, इंट्रोडक्शन है, यानी कि फॉर्मूला से स्टार्ट होगा, तो आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आगे इसमें अब फॉर्मूला आता है 2 साइन ए कोस बी। ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले को ऐड करेंगे तो 2 साइन ए कोस बी आएगा। ऐसे ही आता है 2 कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी एंड 2 कोस ए कोस बी इक्वल टू कोस ए प्लस का बी प्लस कोस ए माइनस का बी एंड 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस का कोस ए प्लस बी। आगे फॉर्मूला बनता है साइन 2a का। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है।
एंड cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस का tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। cos 2a के काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं और इनका यूज़ अलग अलग होता रहता है। cos 2a cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एंड 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 माइनस का tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ऐसे ही साइन 2a 2 साइन ए cos ए एंड 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, इसी प्रकार एक और फॉर्मूला होता है tan 2a। ठीक, तो कुछ फॉर्मूले और आगे वीडियोस में करके बाकी टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर ए एंड cot 2a इक्वल टू cot स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 cot ए, cot स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 cot ए। ठीक है, tan 2a इक्वल टू 2 tan a। इसी प्रकार आगे फॉर्मूला बनता है साइन 3a 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए एंड cos 3a 4 cos क्यूब ए माइनस का 3 cos ए एंड tan 3a इक्वल टू 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर ए। और आगे आता है हमारा tan 3a के बाद cot 3a का फॉर्मूला। cot क्यूब ए माइनस का 3 cot ए अपॉन 3 cot स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये ए वाले फॉर्मूले आ चुके हैं। अब इसके बाई 2 में फॉर्मूलेस आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियोस में करते हैं, बाकी हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।